लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। तैयार रहना, मैं पूरे जोश के साथ में आपके बीच में होऊंगा। और मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोदी तक चमकाऊंगा। सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा सिर से ही दिखलाएगा। नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर से इंडिया उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, और तू जिंदा है इस जिंदगी की नाक में दम कर दे। दोस्तों, आज कुछ लाइन आपके सामने है जो मैंने खुद की दोस्तों स्थिति जो है वो आपके सामने रखी है कि माना कि थोड़ी तबीयत खराब है, सुनना गौर से, माना कि थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन बेचारा नहीं हूं। क्या बेचारा नहीं हूं? अंतिम श्वास तक लड़ूंगा इस रण में। क्या इस रण में अंतिम सांस तक लड़ूंगा, क्योंकि मैं हारा नहीं हूं। क्या क्योंकि अभी मैं हारा नहीं हूं, और अगर मैंने हार नहीं मानी तो मैं तुम्हें हारने दूंगा भी नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए आगाज करते दोस्तों। प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सवाल अगले 20-25 मिनट में आपके सामने होंगे, और कल सुबह से दोस्तों एक नई शुरुआत आपके बीच में होगी। एक नई सीरीज, बुलडोजर सीरीज जो है वो दोस्तों कल से आपके बीच में स्टार्ट होने वाली है। तो बिल्कुल मेरे साथ में विवेक, शिवम, कैथरीन, रेहुनिमा, बिल्कुल अंजुम, बिल्कुल सुबह में सभी, वर्षा, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों आगाज करते हैं। पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण कहां तक है? देखिए, मैंने खुद अपने हाथ से तबीयत खराब होने के बावजूद दोस्तों यहां पर लिखे हैं, तो आपका इतना फर्ज बनता है कि आप भी दोस्तों अपने हाथ से हर सवाल को नोट कीजिएगा, क्योंकि ये हर सवाल दोस्तों आपके पिता की फिक्र को फक्र में बदलेगा, आपके मां बाप का जो सिर है उसे दोस्तों ऊंचा करेगा। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से दक्षिण कहां तक विस्तार है। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तर में कहां पर है, तो उत्तर में आप जानते हो दोस्तों मांडा। कहां? मांडा जो है इसमें उत्तर दिशा में, और दक्षिण में दोस्तों याद करो देमाबाद। कौन सा है? देमाबाद। मांडा कहां स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और देमाबाद दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है देमाबाद। अगर मैं पूछूं आपसे मांडा किस नदी पर है, तो ध्यान रखिएगा चेनाब नदी पर स्थित है मांडा। और देमाबाद दोस्तों ये ध्यान रखिए गोदावरी नदी पर स्थित है देमाबाद। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। मांडा से देमाबाद है। मांडा दोस्तों जम्मू कश्मीर में, और देमाबाद ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के अंदर। मांडा दोस्तों किस नदी पर? चेनाब नदी पर। और देमाबाद दोस्तों ध्यान रखिएगा ये गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है। अब उत्तर से दक्षिण देख लिया है, तो दोस्तों पूरब से पश्चिम भी हमें देख लेना चाहिए। तो आइए देखिए, इस फोटो को आपको पूरी शिद्दत से बनाना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट नहीं बनाना है। देखिए, मांडा से लेकर दोस्तों देमाबाद। मांडा कहां है? चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। अगर पूछूं दोस्तों देमाबाद, ये महाराष्ट्र के अंदर गोदावरी नदी पर। अगर पूछे दोस्तों पूरब में, तो पूरब में हिंडन नदी पर स्थित है आलमगीरपुर। ध्यान रखिएगा, पूरब में दोस्तों हिंडन जो नदी है इसके ऊपर स्थित है आलमगीरपुर, और ये कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। और अगर पूछे दोस्तों सुतकागडोर, ये ध्यान रखिएगा बलूचिस्तान में दाक्स नदी के ऊपर स्थित है। ये पूरा दोस्तों कहीं ना कहीं आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, एनटीपीसी दे रहे हैं दोस्तों, या कोई भी एग्जाम जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री है, ये सवाल कहीं ना कहीं दोस्तों आपको नंबर दिलाएगा। फिर सुनिएगा, मांडा से लेकर देमाबाद दोस्तों, और आपके आलमगीरपुर से लेकर के सुतकागडोर, ये ध्यान रखना मांडा इंपोर्टेंट है चेनाब नदी के ऊपर। और दोस्तों देमाबाद ध्यान रखिएगा गोदावरी नदी के ऊपर है। और ये हिंडन जो है दोस्तों आलमगीरपुर कहां है? हिंडन नदी के ऊपर स्थित है। सारी बातें आपके सामने। अगर बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, इन दोनों को एक ही है, या हड़प्पा सभ्यता। अगर मैं पूछूं आपसे ये कैसी सभ्यता है, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? कांस्य युगीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगर सवाल पूछ ले कांसा का निर्माण दोस्तों किससे होता है,
देखिए हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो ध्यान रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। मतलब दोस्तों इसमें कौन सा धातु था, कांसा। कौन सा, कांसा। और आप जानते हो कांसा जो होता है जिसे ब्रोंज कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे दोस्तों, ब्रोंज कहते हैं। और ब्रोंज किससे मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखिएगा ब्रोंज जो है दोस्तों, अगर पूछे पीतल किससे बनता है, तो पीतल ध्यान रखिएगा ये बनता है पिताजी से। किससे, पिताजी से। मतलब दोस्तों तांबा और जिंक किससे बनता है, तांबा और जिंक से बनता है पीतल। और अगर पूछूं कांसा किससे बनता है, तो कांसा ध्यान रखिएगा तांबा और टिन जो है इससे दोस्तों बनता है कांसा। तांबा को लिखते हैं Cu कॉपर, और दोस्तों टिन को लिखते हैं Sn। तो ध्यान रखिए पीतल दोस्तों तांबा और जिंक से बनता है Cu प्लस Zn से। और अगर पूछे दोस्तों कांसा किससे बनता है, कॉपर प्लस टिन जो है इससे बनता है कांसा। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, ये ध्यान रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां मिलते हैं। ये सवाल देखना, हड़प्पा सभ्यता में कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण साक्ष्य है। आप कहोगे हड़प्पा सभ्यता क्या प्राचीन इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, नहीं दोस्तों करंट में भी इसका अति महत्वपूर्ण है। अभी दो सवाल करंट के लिखूंगा, छापिएगा मेरे साथ में। कांसा जो है दोस्तों, कांसे की नर्तकी की मूर्ति ये कहां मिलती है, तो ध्यान रखिएगा ये मिलती है मोहनजोदड़ो। कहां, मोहनजोदड़ो। और इसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। क्या इसका अर्थ होता है, मृतकों का टीला। और आप सभी जानते हो ये कहां स्थित है, नल्ला पाकिस्तान में। अगला मनके बनाने का कारखाना, याद करो चनहुदड़ो। कहां, चनहुदड़ो में दोस्तों मिलता है मनके बनाने का कारखाना। डो की आड़ कौन है, अरे लोथल है। और लोथल दोस्तों कहां है, गुजरात में। करंट का सवाल है, हाल ही में समुद्री संग्रहालय कहां बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा समुद्री संग्रहालय दोस्तों लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। घोड़े की हड्डी के अवशेष जो है ये ध्यान रखिएगा सुतकागडोर में मिलते हैं। क्या, सुतकागडोर जो है दोस्तों यहां पर मिलते हैं घोड़े की हड्डी के अवशेष है। और जुते हुए खेत के प्रमाण ये लिखना दोस्तों, ये मिलते हैं कालीबंगा। कहां मिलते हैं, कालीबंगा, जो कहां स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या, कालीबंगा दोस्तों कहां स्थित है, राजस्थान में। और इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। ये ध्यान रखिएगा, ये वाला सवाल पूछ लेता है। डॉकयार्ड दोस्तों लोथल में। सवाल ये पूछ लेगा हाल ही में समुद्री संग्रहालय कहां बनाया जाएगा, तो ध्यान रखना लोथल गुजरात में बनाया जाएगा। ये सवाल आपसे पूछ सकता है। अगर पूछे मनके बनाने का कारखाना चनहुदड़ो में, कांसे की दोस्तों मूर्ति या घोड़े की हड्डी के अवशेष, या दोस्तों आपसे पूछ सकता है जुते हुए खेत के प्रमाण, ये कालीबंगा राजस्थान में। ये सवाल देखिएगा ये करंट का एक बेहतरीन सवाल, लेकिन दोस्तों किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है हिस्ट्री से। क्या, इतिहास से। तो करंट प्लस हिस्ट्री का संयोग देखिए, हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई है जहां डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले। ये सवाल मैंने आपको दोस्तों पढ़ाया था, और मुझे आज भी याद है कि ये सवाल में दोस्तों जब मैंने आंसर पढ़ाया था ना, तब मैंने एक दिन दोस्तों शुरुआत में इसका आंसर जो है हरियाणा लगवाया था। मुझे आज भी दोस्तों याद है। तो हाल ही में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज हुई जहां डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, तो ये दोस्तों स्थल कौन सा है, ये स्थल है कोटड़ा आदली। कौन सा स्थल है, ये करंट का सवाल दोस्तों आपके सामने। हाल ही में एक स्थल मिला है जिसका नाम है कोटड़ा आदली, ये गुजरात के अंदर है। और यहां दोस्तों किसके साक्ष्य मिले हैं, डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले। तो सवाल नोट कीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो हाल ही में खोजा गया है, उसका नाम है कोटड़ा आदली, और ये गुजरात में। और यहां किसके साक्ष्य मिले, डेयरी दोस्तों उत्पादन के साक्ष्य मिले। आप कहोगे कैसे याद करो, तो भाई साहब ये बताओ, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या, अमूल दूध पीता है इंडिया, शिक्षा का दूध पीता है इंडिया। तो अमूल दूध, अमूल कहां पर है, अरे अमूल है दोस्तों आनंद। कहां है, आनंद। और आनंद दोस्तों कहां स्थित है, गुजरात
गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा, डेयरी उत्पादन के साक्ष्य दोस्तों कोटड़ा आदली में मिले हैं और ये कहां स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, इसे नोट करना। अगर पूछ ले आपसे, ये भी करंट का सवाल है और दोस्तों इसमें भी किसका जुड़ाव होगा? इसमें भी हिस्ट्री जुड़ेगी। तो करंट प्लस हिस्ट्री का संयोग, 3 सवाल लिखा दी जो करंट में, एक तो समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में, एक दोस्तों आपके कोटड़ा आदली जो मैंने आपको बताया अभी गुजरात में डेयरी उत्पादन के साक्ष्य, और तीसरा दोस्तों आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का हाल ही में दोस्तों किस स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, धोलावीरा कौन सा है? धोलावीरा दोस्तों। और धोलावीरा कहां स्थित है? यह भी दोस्तों ध्यान रखिएगा गुजरात में स्थित है। ये कौन से नंबर का है? ये 40वें नंबर का दोस्तों विश्व धरोहर है धोलावीरा। और इसे किस स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? पहला सवाल बताइए, इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? और दोस्तों ये धोलावीरा जो है कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बताइए मुझे, धोलावीरा दोस्तों इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? कोटड़ा टिब्बा। लिखो, इसे स्थानीय भाषा में कोटड़ा टिब्बा नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि दोस्तों ये जो धोलावीरा है इसका स्थानीय नाम क्या है? कोटड़ा टिब्बा है। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों 40वें स्थान पर है गुजरात में। तो 3 दोस्तों मैंने आपको करंट के सवाल पढ़ाए, समुद्री संग्रहालय लोथल गुजरात में, कोटड़ा आदली ये दोस्तों आपके गुजरात में, और ये किसके लिए? डेयरी उत्पादन के साक्ष्य मिले। और धोलावीरा ये दोस्तों ध्यान रखिएगा गुजरात में 40वां यूनेस्को का विश्व धरोहर है। और धोलावीरा का स्थानीय मतलब क्या है? चलो ये देखते हैं कौन बताएगा। इस धोलावीरा शब्द, जैसे कालीबंगा का दोस्तों अर्थ क्या है? कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां। दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मृतकों का टीला। ऐसे धोलावीरा का दोस्तों इस शब्द का अर्थ क्या है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा, धोलावीरा शब्द का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ध्यान रखिए 10 मंडल है ऋग्वेद में। अगला दोस्तों कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त है। 3 जो है वो महत्वपूर्ण है 10 मंडल में। एक तो दोस्तों ध्यान रखिएगा तीसरा मंडल, कौन सा? तीसरा मंडल बड़ा महत्वपूर्ण है। एक ध्यान रखना नवा, कौन सा? नवा। नवे मंडल में किसका उल्लेख है? हाँ, सफेद कुआं। लिख लो, धोलावीरा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। कहीं सवाल यही पूछ ले, तुम दोस्तों पूरी रामायण याद करके गए क्या? पूरी रामायण पढ़ ली तुमने? धोलावीरा 40वां गुजरात में, कोटड़ा टिब्बा 3 भागों में विभाजित है, पर तुम ये भूल गए कि इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या है? तो इसका अर्थ है सफेद कुआं। क्या? सफेद कुआं। और धोलावीरा ध्यान रखिएगा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? 3 मंडल मैंने आपको बताए, तीसरा मंडल, नवा मंडल और 10वां मंडल। नवे मंडल में दोस्तों किसका उल्लेख है? सोम देवता जो है इनका उल्लेख किसके अंदर है? नवे मंडल में। अगर पूछूं 10वें मंडल को पुरुष सूक्त दोस्तों, क्या पुरुष सूक्त है? और इसमें जो 4 वर्ण है उनका उल्लेख किसके अंदर है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ध्यान रखिएगा। और अगर पूछे तीसरा जो दोस्तों मंडल है इसमें किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ गायत्री मंत्र का संबंध किस भगवान से? क्या ये दोस्तों किस भगवान से संबंधित है गायत्री मंत्र? कौन से मंडल के अंदर? तीसरे मंडल के अंदर। नवे मंडल में सोम देवता और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त 4 वर्ण। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते वाक्यांश का उल्लेख कहां मिलता है? सत्य की हमेशा विजय होती है। अगर पूछे आपसे इसका उल्लेख कहां है, तो मुंडकोपनिषद में। क्या? मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। और अगर मैं पूछूं आपसे इसी मुंडकोपनिषद के अंदर कर्म कांड को किसकी संज्ञा दी गई? यह भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसी मुंडकोपनिषद में कर्म कांड जो है, इन कर्म कांड को दोस्तों जो आपसे पूछे यज्ञ जो है, क्या यज्ञ को किसकी संज्ञा दी गई है मुंडकोपनिषद के अंदर? कमेंट बॉक्स
में छापिए। तो लिखना गायत्री मंत्र जो है दोस्तों ये सूर्य भगवान, किसके लिए? सूर्य भगवान के लिए कौन है? गायत्री मंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख मुंडकोपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, इस मुंडकोपनिषद में यज्ञ को दोस्तों किसकी संज्ञा दी गई है? टूटी हुई नौका के समान। लिखिए, यज्ञ किसके समान है? यज्ञ दोस्तों टूटी हुई नौका के समान है, और टूटी हुई नौका को पानी में उतारोगे तो डूब जाओगे। क्या डूब जाओगे? ये दोस्तों मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि जो यज्ञ है ये दोस्तों यज्ञ किसके समान है? टूटी हुई नौका के समान है, और टूटी हुई नौका दोस्तों पानी में जाएगी तो तुम्हें डूबना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद। 4 आश्रम दोस्तों कहां है? चलो ये बताओ सवाल, 4 आश्रम का जो उल्लेख है ये दोस्तों कहां पर मिलता है? इस क्वेश्चन का आंसर छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिल्प वेद उपवेद के रचयिता कौन है? टोटल दोस्तों कितने वेद है? टोटल ध्यान रखिएगा 4 ही तो वेद है, और 4 ही दोस्तों क्या है? उपवेद है। अगर मैं पूछूं आपसे आयुर्वेद जो है इसके दोस्तों रचयिता कौन है? धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। अगर पूछे धनुर्वेद के दोस्तों विश्वामित्र, गंधर्व वेद के भरत मुनि, और शिल्प वेद के कौन है? विश्वकर्मा। कौन? विश्वकर्मा। इन चारों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। शिल्प वेद जो है इसके दोस्तों रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिए विश्वकर्मा जो है ये वो सवाल है दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं ये आपसे पूछ लेगा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपसे पूछेगा इन्हें मैच कीजिए। आपको जो हर सवाल लिखा रहा हूं ना उसका केवल उद्देश्य प्राचीन इतिहास पढ़ाना नहीं है, वो तो मैं पढ़ा भी नहीं सकता। इसका उद्देश्य पेपर के वो सवाल जो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों गोला भरो प्रतियोगिता में आपको सफलता दिला सकते हैं, वो आपके सामने है। 4 उपवेद कौन कौन से? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। इनके नाम क्या है? धन्वंतरी दोस्तों धनुर्वेद के विश्वामित्र है, एक ध्यान रखिए गंधर्व वेद भरत मुनि, और शिल्प वेद दोस्तों ध्यान रखिएगा विश्वकर्मा। एक सवाल अगला है, वेदों में गाय को क्या कहा जाता है? ये यूपी पीसीएस दोस्तों प्री के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेदों में गाय को क्या कहा जाता है। और देखो पटवार में क्या सवाल आया, क्या अभी राजस्थान दोस्तों पटवार में सवाल आया कि जो वैक्स है, इस वैक्स शब्द का मतलब क्या है? क्या वैक्स शब्द का मतलब क्या है? इसका आंसर था काऊ। क्या काऊ? ये पटवार में सवाल आया राजस्थान में अभी। तो वैक्स का अर्थ है दोस्तों काऊ, और सवाल पूछे वेदों में गाय को क्या कहा जाता था, तो लिखना दोस्तों अघन्या। ये सवाल पूछा गया और इसका आंसर लिख लीजिए अघन्या जो है वो वेदों में दोस्तों गाय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग दोस्तों ध्यान रखिएगा 6। क्या वेदांग टोटल कितने हैं? वेदांग टोटल दोस्तों 6। ये 6 के नाम आपके सामने। सवाल ये पूछ सकता है निम्न में से कौन वेदांग नहीं है? तो ध्यान रखना शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, कल्प और ज्योतिष, ये 6 दोस्तों ध्यान रखना वेदांग है। तो मैंने आपको 4 तो बताए उपवेद, कौन कौन से? आयुर्वेद दोस्तों, शिल्प वेद, धनुर्वेद और गंधर्व वेद। आयुर्वेद के दोस्तों रचयिता कौन है? धन्वंतरी है। अगर पूछे गंधर्व वेद के दोस्तों भरत मुनि है। अगर पूछे आपसे शिल्प वेद के ध्यान रखना विश्वकर्मा है, और दोस्तों धनुर्वेद के ध्यान रखिएगा विश्वामित्र है। इसके अलावा 6 क्या है? 6 दोस्तों वेदांग है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके वेदांग है। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद में वितिस्ता किस नदी को कहा जाता है? सवाल तो एक ही है, पर अगर नीचे गौर से देखोगे तो 5 सवाल जो है वो एक सवाल में शामिल है। ये सवाल भी बार बार एग्जाम में आता है दोस्तों। अगर देखिए मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपको जो महत्वपूर्ण बातें ना दोस्तों वो लिखवा रहा हूं, आप ना जब प्रैक्टिस करो तो इन सारे सवालों को जरूर पढ़ के जाइएगा। ऋग्वेद में वितिस्ता किस नदी को कहा जाता है? देखिए वितिस्ता कहते हैं दोस्तों किसको? झेलम। किसे बोलते हैं? झेलम जो नदी है इसे कहा जाता है वितिस्ता। परूषणी दोस्तों ध्यान रखिएगा, रावी जो नदी है इसे कहते हैं परूषणी। अस्कनी दोस्तों लिखिएगा, चेनाब जो नदी है इसे कहा जाता है अस्कनी। विपाशा लिखिएगा, व्यास
जो नदी है इसे कहते हैं बिपाशा, और दसदती दोस्तों लिखिएगा जो घग्गर नदी है इसे कहा जाता है दसदती। तो ये पांचों ध्यान रखना है। वितिस्ता झेलम है, परूषणी दोस्तों रावी है, अस्कनी चेनाब है, बिपाशा दोस्तों ध्यान रखिए व्यास है, और दसदती दोस्तों ध्यान रखना घग्गर है। अब देखना झेलम जो नदी है दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं झेलम जो नदी है, इस झेलम नदी पर एक बड़ा फेमस बांध है तुलबुल परियोजना। क्या तुलबुल परियोजना? ये तो हो गई दोस्तों हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री, और ये हो गई ज्योग्राफी, क्या ज्योग्राफी। तो झेलम नदी पर तुलबुल परियोजना है, कौन सी है? तुलबुल। रावी दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर पूछे चेनाब नदी पर क्या है तो चेनाब पर लिखना दुलहस्ती बगलीहार। क्या दुलहस्ती बगलीहार दोस्तों, ये सब चेनाब पर है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक, क्या सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? ये दोस्तों चेनाब है। अब देखना ये तो हुई हिस्ट्री, ये हिस्ट्री दोस्तों, ये ज्योग्राफी, और चेनाब नदी के ऊपर ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ये हो गई करंट। क्या करंट दोस्तों लिखिएगा, चेनाब जो नदी है इसी के ऊपर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे जो पुल है इसका निर्माण दोस्तों किया जा रहा है। तो अगर पूछे ये करंट का सवाल, ये ज्योग्राफी का सवाल, और ये दोस्तों हिस्ट्री का सवाल, तीन सब्जेक्ट एक सवाल में। विपाशा दोस्तों ध्यान रखिए व्यास है, और दसदती दोस्तों ध्यान रखिएगा घग्गर नदी है। सारे सवाल आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, तो वितिस्ता किसे कहते हैं? झेलम नदी को ध्यान रखिएगा, वितिस्ता दोस्तों कहा जाता है। अगला, वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? आप सभी जानते हैं वेद त्रयी में दोस्तों कौन सा शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी में दोस्तों शामिल नहीं है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों दोस्तों वेद त्रयी में है, और अथर्ववेद जो है ये वेद त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ध्यान रखिएगा न्याय दर्शन के प्रवर्तक दोस्तों गौतम है। कौन है? गौतम है। अब ये 3-4 सवाल पेपर में पूछ सकता है। न्याय दर्शन दोस्तों गौतम है। योग के कौन है? आप सभी जानते हैं पतंजलि। क्या पतंजलि। सांख्य के कौन है दोस्तों? कपिल मुनि। और वैशेषिक के कौन है? कनाद। देखिए ये सवाल पेपर में आया दोस्तों, वैशेषिक, सांख्य, योग और न्याय। तो न्याय के कौन है? गौतम है दोस्तों। योग के ध्यान रखना पतंजलि है, सांख्य के दोस्तों कपिल मुनि है, और वैशेषिक के ध्यान रखिएगा कनाद है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम। अगला क्वेश्चन, धम्म चक्र प्रवर्तन की घटना का संबंध किस स्थान से है? अब देखो जब भगवान बुद्ध की दोस्तों बात आई है तो धम्म चक्र प्रवर्तन, पहले तो आप मुझे बताओ जो गृह त्याग है उस घटना को क्या कहते हैं? क्या जो घर का दोस्तों त्याग था इस घटना को क्या बोलते हैं? पहला दोस्तों आपसे पूछे, पहला जो आपके दोस्तों आपसे पूछे गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या महाभिनिष्क्रमण जो है ये गृह त्याग दोस्तों कहलाता है। कपिल वस्तु जो है ध्यान रखिए। पहला दोस्तों उपदेश, क्या पहला उपदेश जो दिया था ये सारनाथ में दिया। क्या सारनाथ में दिया था। और दोस्तों सारनाथ कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और ध्यान रखिएगा यही घटना कहलाती है धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या धम्म चक्र प्रवर्तन यही घटना दोस्तों कहलाती है, पहला उपदेश। अगर आपसे पूछे कि दोस्तों जो निधन है, जो मोक्ष की जो प्राप्ति हुई है वो कहां पर हुई, तो ध्यान रखिएगा ये दोस्तों होती है कुशीनगर का, कुशीनगर में। और इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। क्या महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों घटना आपको पता होनी चाहिए। एक तो गृह त्याग जिसे दोस्तों कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, एक ध्यान रखिएगा पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन, और एक ध्यान रखिएगा मोक्ष दोस्तों कुशीनगर महापरिनिर्वाण। अब इसमें करंट का सवाल सुनिएगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि दोस्तों हाल ही में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहां स्थापित हुई है, तो ध्यान रखिएगा ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो है ये कुशीनगर में दोस्तों स्थापित हुई है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और एक सवाल दोस्तों, भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे लंबी प्रतिमा कहां पर बनाई जा रही है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर हो गया बोध गया बिहार का। बोध गया बिहार में दोस्तों भगवान बुद्ध की सबसे लंबी लेटी हुई प्रतिमा। तो ये सारे सवाल है गृह त्याग, पहला उपदेश और दोस्तों मोक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई? ये सवाल हर एग्जाम में छपने वाला सवाल होता है। पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई? टोटल कितनी हुई? टोटल दोस्तों ध्यान रखिएगा 4। कितनी है? 4 है। पहली, दूसरी, तीसरी और
चौथी। पहली संगति कहां होती है? राजगृह के अंदर। कौन इसमें दोस्तों शासक थे? अजातशत्रु इस समय शासक थे और महासंगति के अध्यक्ष हैं। दूसरी बौद्ध संगति कहां है? वैशाली के अंदर। कालाशोक दोस्तों शासक है और ध्यान रखिए सब्बा करीम जो है दोस्तों ये आपसे पूछ ले तो ये इसके इस समय अध्यक्ष थे। तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण है पाटलिपुत्र पटना में दोस्तों होती है। अशोक जो है सम्राट अशोक इसके शासक है और मोगली पुत्तिस जो है ये दोस्तों इसके ध्यान रखिएगा अध्यक्ष है। और चौथी जिसका हर बार पेपर में सवाल आता है कुंडलवन कश्मीर में। कहां होती है? कुंडलवन कश्मीर में होती है। कौन इस समय शासक था? कनिष्क दोस्तों। और ये किस वंश का था? कुषाण वंश। कौन सा वंश है? कुषाण वंश है। और अगर पूछे आपसे इस समय दोस्तों अध्यक्ष कौन थे तो ध्यान रखिएगा इस समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र इस समय अध्यक्ष है। तो ध्यान रखना चौथी वो संगति कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क दोस्तों शासक थे, कुषाण वंश और वसुमित्र। ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछ ले एक सवाल, क्या अगर आपसे पूछ ले कि चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए इसके उपाध्यक्ष कौन थे चौथी बौद्ध संगति के। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन से हैं? तो लिखिए सत्य दोस्तों, एक अहिंसा। क्या अहिंसा लिखिएगा? सत्य, अहिंसा दोस्तों। ध्यान रखना अपरिग्रह। क्या अपरिग्रह? एक लिखिए दोस्तों आपसे पूछे अस्त्य। क्या अस्त्य लिखिएगा? और एक लिखिएगा ब्रह्मचर्य। ये 5 दोस्तों ध्यान रखिएगा पंच महाव्रत किसके? जैन धर्म के। इसमें जो ब्रह्मचर्य है वो 24 में जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनके दोस्तों महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछे 5 महाव्रत कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक दोस्तों नहीं रखना। अस्त्य का मतलब चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य का मतलब आप सभी जानते हो। ये 5 दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके महाव्रत हैं। और लिखिए अश्वघोष जो है ये दोस्तों अगर पूछूं आपसे चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे तो ध्यान रखिएगा अश्वघोष जो है वो चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो लिखिए इसके प्रवर्तक दोस्तों कौन है? मक्खी पुत्र गोशाल जो है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसके प्रवर्तक है आजीवक संप्रदाय। तो मक्खी पुत्र गोशाल दोस्तों लिखना आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आगे देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो लिखिए मुद्रा राक्षस के पुस्तक के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त दोस्तों ध्यान रखिएगा ये जासूसी ग्रंथ है। क्या लिखना? मुद्रा राक्षस कैसा है दोस्तों? जासूसी ग्रंथ है। और विशाख दत्त जो है ये दोस्तों ध्यान रखना इसके क्या है? इसके रचयिता है। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें अगली 5 मिनट में आपके सामने होंगी। कुछ दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल, मुद्रा राक्षस की बात करूं मैं तो मुद्रा राक्षस जो है दोस्तों किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त। किसकी है? विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। मृच्छकटिकम किसकी पुस्तक है? शूद्रक की पुस्तक है दोस्तों ध्यान रखिएगा मृच्छकटिकम। अगला कादम्बरी किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की पुस्तक है कादम्बरी। और बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दोस्तों दरबार में थे बाणभट्ट। रत्नावली किसकी पुस्तक है? रत्नावली दोस्तों खुद हर्षवर्धन की पुस्तक है ध्यान रखिएगा। कादम्बरी किसकी है? कादम्बरी दोस्तों बाणभट्ट की है। और रत्नावली ध्यान रखिएगा ये हर्षवर्धन की है। अगला सी यू की ये किसकी पुस्तक है? हुवेन सांग दोस्तों जो कहां से आया था? ये चाइना से आया था और 72 देशों की यात्रा है जिसका नाम है सी यू की। इंडिका किसकी पुस्तक है? कमेंट बॉक्स में छापिए इंडिका किसकी पुस्तक है। राजतरंगिणी दोस्तों ध्यान रखिएगा ये कल्हड़ की पुस्तक है और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर का इतिहास इसी पुस्तक में लिखा हुआ है। अगला कामसूत्र किसकी पुस्तक है? वात्स्यायन की दोस्तों पुस्तक है। बुद्ध चरित किसकी पुस्तक है? चौथी बौद्ध संगति के जो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष है इनकी पुस्तक का नाम है बुद्ध चरित। पंच सिद्धांति का दोस्तों ध्यान रखिएगा बरामीर की पुस्तक है। अगर पूछे सूर्य सिद्धांत किसकी पुस्तक है? जीरो की खोज करने वाले जो आर्यभट्ट है इनकी पुस्तक है सूर्य सिद्धांत। अर्थशास्त्र दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कौटिल्य जो है इनकी पुस्तक का नाम है